लक्ष्मी जी को कह दिया, सुन लक्ष्मी, आज मैं तुझे एक बात कह कर जा रही हूं, अगर तूने उस नियम का पालन कर लिया, तेरे पति तुझे ढूंढते हुए आएंगे, स्वयं शंकर जी उसको भेजेंगे। कौन सा नियम? माता पार्वती जी ने लक्ष्मी को बता दिया। पार्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा, सुन लक्ष्मी, एक नियम तो अपनी जिंदगी में धारण कर ले, दुख कैसा भी हो, कष्ट कैसा भी हो। बेटियां कहती हैं हमारा पति अच्छा नहीं है, हम तलाक लेंगे। लड़का कहता है मेरी पत्नी अच्छी नहीं, मैं तलाक लूंगा। वो कहती है मेरी सास बुरी, मैं तलाक लूंगी, मुझे इस घर में नहीं रहना। सब कुछ देखकर, भालकर, समझकर शादी करी जाती है, संबंध जोड़ा जाता है। और उसमें भी अगर बेटा बेटी सही से नहीं रहते, परिवार में क्लेश होता है, या हमारे जीवन में धन की कमी या दुख या परेशानी या रोग या तकलीफ है कितनी भी हो, जो पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को जो उपाय बताया दुख मिटाने का, वो महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा जो यहाँ चल रही है धूले में, महाराष्ट्र में, उस उपाय को आप भी अपनी जिंदगी में धारण करो। पार्वती जी ने कहा, सुनो लक्ष्मी, तुम भूल जाओ कि तुम्हें तुम्हारे पति ने श्राप दिया, किसी ने ठोकर मारी, आप उसे भूल जाओ कि किसी ने ठोकर मारी है। किसी ने गाली दे दी, आप उसे भूल जाओ कि किसी ने आपको गाली दी। कथा में पहले कहा था आपको, रेस में दौड़ने वाले घोड़े को यह नहीं मालूम रहता कि मैं कंपटीशन में खड़ा हूं, मैं रेस में खड़ा हूं, ये घोड़े को नहीं मालूम। घोड़े का मालिक घोड़े को खूब मारता है, पिन चुभोता है, घोड़े को दर्द होता है, कष्ट होता है, तो घोड़ा दौड़ता है, दौड़ता। कोई तुमको दुख दे, कोई तुमको गाली दे, कोई तुमको अपशब्द बोले, कोई तुमको तकलीफ दे, तुम्हें उसे भूल जाना, तुम तो दौड़ो। घोड़े का मालिक घोड़े को कष्ट देता है तो घोड़ा दौड़ता है और पहले नंबर पर रेस में जीत जाता है। परमात्मा अगर तुम्हें दुख देता है तो परमात्मा तुम्हें जीतने के लिए दुख प्रदान करता है कि तुम जीतोगे, तुम आगे बढ़ोगे, निश्चित है तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे, निश्चित। तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, ये निश्चित है। माता पार्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा, तू भूल जा, पहली बात याद कर कि तू भूल जा कि तेरे पति ने तुझे श्राप दिया था और तू अश्वी बनी, तू घोड़ी बनी। भूल जा, इस बात को तुम भूल जाओ कि कोई तुम्हें कष्ट देगा, कोई तुम्हें दुख देगा। एक जरा सा अगर कष्ट किसी के जीवन में आ जाए तो वो याद करता रहता है, मुझे मेरी सास ने ये शब्द कहे थे, मेरी ननंद ने ये बोला था, मेरे पति ने मुझे ये बोला था, मेरी भाभी ने मुझे ये बोला था। ना ना, भूल जाओ। गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेले की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। पहला पार्वती जी भगमाता लक्ष्मी जी से कह रही हैं, कुछ बातें उसको अपनी जिंदगी में उतार कर रखना कि दर्द, दुख, तकलीफ, कष्ट कितना भी हो वो मिटेगा। वो उपाय माता पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को बताया। पहला उपाय, भूल जाओ कि किसी ने तुम्हें दर्द दिया, किसी ने तुम्हें कष्ट दिया, तुम्हें दुख दिया। कथा कितने दिन की है धूलिया की? आज कौन सा दिन हो गया? कल कौन सा दिन है? चौथा। 5 दिन की कथा में कल चौथा दिन हो जाएगा। परसों सुबह 5वें दिन की कथा 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। सब अपने अपने घर की ओर चले जाएंगे। जो भगोने जैसा मुंह लेके बैठे थे गुस्सा होके, वो अपने घर भी जाएंगे। जो प्रसन्नता में बैठे थे वो भी अपने घर जाएंगे।
और शिव महापुराण की कथा जिसने अपनी आनंदता से, अलमस्तता से, प्रसन्नता से धारण करी है, उतारी है अपनी जिंदगी में, वो खाली नहीं जाएगा। जब जाएगा, गणेश जी को जल में विसर्जन किया तो आपके मन में एक प्रश्न तो खड़ा होगा, आया तो होगा कि गणेश जी के 10 दिन तक बिठाओ, नित्य पूजन करो, ने पाठ करो, ने अर्चना करो, ने 10वें दिन इनके विसर्जन कर दो, और वो भी पानी में कर दो। पानी में विसर्जन करो। तो ये कहां लिखा कि जल में विसर्जन करो? श्रीमद् भागवत पुराण की रचना जब वेद व्यास जी महाराज करने के लिए बैठे, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा कि मैं मंत्र बोलूंगा, मैं श्लोक बोलूंगा, इसको लिखेगा कौन? तो सुखदेव जी ने बोला गणेश जी से विनती करो। गणेश जी से कहा कि आप लिखोगे? गणेश जी बोले मैं लिखने को तैयार हूं, पर बोलते बोलते तुम रुक गए तो मैंने भी लिखना छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं भागवत को विराम दे दूंगा, मैं आगे नहीं लिखूंगा। अब वेद व्यास जी बड़े चक्कर में पड़ गए, क्या करें? तो गणेश जी से कहा मेरे श्लोकों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, उसमें से गलती को छांटना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। कितना सुंदर संबोधन श्री वेद व्यास जी ने कहा कि मैं जो श्लोक बोलूंगा आपको लिखने के लिए है, उसमें मैं कुछ गलती करूंगा, उस गलती को छांटना है, तब श्लोक लिखना है। क्यों कहा वेद व्यास जी ने ये बात? गणेश जी भगवान है, वेद व्यास जी कहते हैं मैं तो संसारिक मनुष्य हूं ना, गलती तो कर सकता हूं। गलती कौन करता है? जम के बोलो भगवान गलती करता है क्या? नहीं, गलती कौन करेगा? मनुष्य। गलती मानव करेगा, गलती मनुष्य करेगा। और गलती करने के बाद अगर हमसे अपनी जिंदगी में कोई गलती हो जाती है तो एक बार क्षमा मांगने में कुछ जाता है क्या? प्रणाम करने में कुछ जाता है क्या? निवेदन करने में कुछ जाता है क्या? नहीं। गलती हो गई मुझसे, तो गणेश जी आप गलती को छांटना, लिखना। गणेश जी महाराज लिखने बैठ गए। लिखते 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 10 दिन हो गए गणेश जी महाराज को। शरीर में ताप पड़ने लगा गणेश जी महाराज के। वेद व्यास जी ने गणेश जी के हाथ का स्पर्श करा तो शरीर तो तप रहा था। वेद व्यास जी ने वहीं पर श्रीमद् भागवत के श्लोकों को विराम दे दिया। अब नहीं बोले। गणेश जी लिखते 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 थक गए, ताप पड़ गया, शरीर गर्म हो गया। वेद व्यास जी ने कब करूं क्या? 10 दिन से लिख रहे हैं और शरीर पर ताप पड़ रहा है, करा क्या जाए? उन्होंने गणेश जी का हाथ पकड़ा, उठाया और कहा चलो प्रभु हमारे साथ में। वेद व्यास जी गणेश जी को ले गए और ले जाकर शीतल जल में श्री गणेश जी महाराज को बिठा दिया। गणेश जी को पानी के अंदर उनको विराजमान कर दिया कि अब आप ताप को थोड़ा ठंडा कर लीजिए। शीतल जल में बिठाया। उस दिन से नियम हो गया कि 10 दिन गणेश जी बैठते हैं और फिर उनका विसर्जन होता है पानी के अंदर, जल के अंदर, शरीर का ताप मिट जाए। तो गणेश जी ने वचन दिया है वेद व्यास जी महाराज को, आपने मेरे ताप को मिटाने के लिए मुझे जल में बिठाया है। जो मुझे जल में विसर्जन करेगा मेरा ताप तो मिटेगा ही, साथ में जो मुझे जल में विसर्जन करेगा उसके जीवन के भी ताप को मैं मिटा दूंगा, उसके जीवन के ताप को। जैसे एक संतान हो जाती है, मान लो एक बच्चा हो गया, एक संतान हो गई, और एक संतान होने के बाद में दूसरी संतान हो ही नहीं रही। किसी को 10 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 6 साल हो गए, किसी को 9 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, दूसरी संतान हो ही नहीं रही। आपने डॉक्टरों को भी दिखाया, इलाज भी करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं है। तो शिव महापुराण में बेलपत्र के वृक्ष का बड़ा सुंदर भाव कहा। जिसको संतान का सुख नहीं है उसको सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना चाहिए। और जिसके घर में एक संतान हो चुकी है और दूसरी संतान नहीं हो रही है, 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 22 साल हो गए और दूसरी संतान का अगर सुख नहीं है, तो उसके लिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का एक भाव बड़ा सुंदर कहा गया। किसी भी सोमवार से आप ये प्रयोग करना प्रारंभ कर सकते। 11 रुद्र होते हैं
11 रुद्र होते हैं। एक सोमवार को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक एक रुद्र का स्मरण करें। करना क्या है? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब आप जाएं तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी का एक कुंड, आप लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम क्या बोले उसको, जैसे मिट्टी का एक कटोरी बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कुंडी बना देते हैं मिट्टी की। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी, उसी मिट्टी का एक छोटा सा एक कुंडा बना लो उसको मिट्टी का। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सावधान। मिट्टी की कुंडी बनाई, उस कुंडी में जल समर्पित कर दिया और जल चढ़ाने के बाद में एक घी का दिया लगाकर वहीं पर थोड़ा सा मीठा, कुछ भी जो आपके पास में हो, घर में जो भी उस समय पर आपके साथ में हो, या तो दूध घर का मीठा हो, जैसे मावे का, खोए का हो या खीर हो, तो वहीं पर एक कटोरी में थोड़ा सा रख दीजिए और उस कुंडी में जो जल चढ़ाया गया है वहां पर उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर के 11 जो रुद्र हैं उसमें से एक एक रुद्र का आपको स्मरण करना है। 11 रुद्र का नाम क्या है? तो पहले नंबर पर आता है कपाली, दूसरे नंबर पर आता है पिंडर, तीसरे नंबर पर आता है भीम, चौथे नंबर पर आता है विरूपाक्ष, पांचवें नंबर पर आता है बिलोहित, छठे नंबर पर आता है शास्त्र, सातवें नंबर पर आता है अजपात, आठवें नंबर पर आता है अहिष्णु, और 9वें नंबर पर आता है शंभु, 10वें नंबर पर आता है चंड और 11वें नंबर पर आता है भव। अगर अभी आप लोग नहीं लिख पाए हैं तो बाद में मोबाइल पर से कथा को पीछे खींचना, फिर उसमें से धीरे धीरे इसको लिखना। एक रुद्र के नाम से एक कुंड का निर्माण करा, पूजन करी, घी का दिया लगाया, वहां जो मीठा रखा है उसको लिया, कुंड में से थोड़ा सा जल लिया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे आचमन किया, जो मीठा रखा है वो ले जाकर रात्रि के समय पर सोने से पहले पति पत्नी उसको पाएं और साथ रहे। एक सोमवार को ये प्रयोग करना है, फिर दूसरे सोमवार को दूसरे जो एकादश, जो 11 रुद्रों का जो वर्णन किया गया है, एक एक रुद्र का नाम लेकर एक बार कुंड का निर्माण करना है। दूसरे सोमवार को, जैसे एक बार आपने अगर कपाली नाम से पूजन करी, दूसरे नंबर पर पिंडरल नाम से पूजन करी, तीसरे नाम पर भीम नाम से, फिर आप विरूपाक्ष नाम से, ऐसे एक एक सोमवार करना है, 11 सोमवार। और 11 सोमवार जैसे तुम्हारे पूर्ण होंगे, भले 10 साल हो गए हों चाहे 15 साल हो गए हों, गर्भ जरूर फूलेगा और संतान की प्राप्ति जरूर। किसी के यहाँ पर 11 रुद्र भी पूरे नहीं हो पाते हैं और गर्भ ठहर जाता है। लगभग 4-5 रुद्र पूरे होते हैं और गर्भ ठहर जाता है। तो आप जो 11 रुद्र हैं इनका स्मरण कर कर भी भगवान शंकर से प्रार्थना कर सकते, भगवान शिव से प्रार्थना कर। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। आप 11 रुद्र का स्मरण कर कर भी पूजन कर सकते। शिव कथा कर रही है भगवान। जिसका लीवर काम नहीं कर रहा, जिसकी किडनी काम नहीं कर रही, और डॉक्टर ने कह दिया कि इसका डायलिसिस चालू हो गया है या इसका डायलिसिस चल रहा है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे
एक पात्र में गंगा जल रख लीजिए, एक कटोरी के अंदर एक पात्र में गंगा जल रख लीजिए और उसमें 7 बेलपत्र उस गंगा जल के अंदर, ये जो बेलपत्र हैं 7 बेलपत्र गंगा जल के अंदर, ये 2 पत्ती उस कटोरी के अंदर नहीं जाना चाहिए, बस उसमें से एक पत्ती उस गंगा जल के अंदर जाए। बहुत सावधानी से सुनिएगा, एक पत्ती उस गंगा जल के अंदर चली जाए। 7 बेलपत्र लेना है, एक एक बेलपत्र को इसी तरह से उसको रखना और भगवान शिव के कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करिए और अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करिए। घी का एक दीप लगा लीजिए और देवादिदेव महादेव से पंचाक्षर मंत्र हो तो नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र याद हो तो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस जल को लेकर आ जाइए। बेलपत्री को उठाकर शंकर जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए और वो जल लेकर आने के बाद जिसका लीवर या किडनी या डायलिसिस चल रहा है उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो जल दिन भर में कम से कम 5-6 बार में वो पानी पूरा खत्म कर दीजिए जो जल आप लेकर। धीरे धीरे डायलिसिस अगर हफ्ते में 2 बार हो रहा है तो हफ्ते में 1 बार होगा, फिर महीने में 1 बार होगा, फिर धीरे धीरे किडनी लीवर काम करना प्रारंभ कर देगा और डायलिसिस आपका बंद हो जाएगा। एक पत्र है, अब तेरी बार, एक बार बोल। हाथ में जल का पात्र हो, शंकर के मंदिर में जब तुम जा रहे हो, शिव के पास जब पहुंचो, जल से हाथ, ये लोटा जब जल का तुम बाबा को समर्पित कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, उस समय पर बाबा से जरूर कहो, बाबा बहुत दिन हो गए, बहुत दुखी हूं, ए मेरे शंकर, मेरे कुबेरेश्वर महादेव, मेरे महाकाल राजा, मेरे इस हाथ को अब तुम पकड़ लो बाबा, बहुत दुखी हूं, अब तुम थाम लो बाबा। इतना मुझे बतला कब मेरी बारी है बाबा, इतना मुझे बतला दे, अब मैं बहुत हार चुकी, बहुत। सलाह देने वाले ढेर सारे मिलते हैं पर सहयोग देने वाले बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम। सलाह देने वाले ढेर सारे मिलेंगे आपको, कोई आपसे कहेगा कि तू ऐसा कर ले, कोई कहेगा तू वैसा कर ले, कोई कहेगा तू ऐसा कर, कोई कहेगा तू वैसा कर, बहुत सारे मिलेंगे परंतु सहयोग देने वाले बहुत कम मिलेंगे, ना केवल। और शिव महापुराण की कथा बहुत सुंदर बात कहती है कि देवादिदेव महादेव सलाह कम देते हैं, देवादिदेव महादेव सहयोग ज्यादा देते हैं तुम्हारे दुख की घड़ी में और तुम्हारी सुख की। वो सहयोग ज्यादा देते हैं, वो सहयोग ज्यादा प्रदान करते हैं। बहुत मिलेंगे संसार में आपको सलाह देने वाले, बहुत। कोई आपसे कहेगा कि ऐसा कर लीजिए, कोई आपसे कहेगा वैसा कर लीजिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर कोई जीवन में आपको सहयोग प्रदान करेगा, संसार का कोई मनुष्य भी यदि आपको सहयोग दे रहा है तो ये समझ लेना कि वो शंकर का एक रूप है, वो शिव का एक स्वरूप। अगर कोई आपको सहयोग दे रहा है तो बहुत मिलेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है हमको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो दिन रात आपको अपशब्द कहते मिलेंगे, दिन रात आपको गालियां देते मिलेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलते मिलेंगे, अपशब्द कहते मिलेंगे। और बड़ा सुंदर संवाद हमारे यहाँ आता है, कोई कुत्ता
कीचड़ में लथपथ है, कोई कुत्ता कीचड़ में पूरा के पूरा भिड़ा हुआ है, कोई कुत्ता कीचड़ में पूरा की पूरा भिड़ा है, पूरा की पूरा लथपथ, और वो उचक रहा है। वो कुत्ता उचक रहा है और दौड़ रहा है, कुत्ता कहीं पूंछ हिला रहा है, कुत्ता कहीं इधर उधर उचक रहा है, और आप बहुत अच्छे कपड़े पहने हो तो आप उस कुत्ते के पास जाओगे क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो रे, नहीं जाओगे। कुत्ता अगर इधर उचक रहा है तो तुम थोड़ा दूर से निकल जाओ। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा कि उस कुत्ते के पास जाएगा, क्योंकि कुत्ता कीचड़ में लथपथ है, कुत्ता कीचड़ में पूरा समाया हुआ है, कुत्ते के शरीर पर कीचड़ लग रहा है, कुत्ता कीचड़ को लगाकर उचक रहा है। कोई उस कुत्ते के पास नहीं जाता, उस कुत्ते से लोग दूरी बनाकर चलते हैं। टीवी उस कुत्ते से लोग दूरी बनाकर चलते हैं। कोई कुत्ते के पास नहीं जाता। और समझदारी इसी को कहते हैं कि अगर कुत्ता कीचड़ में भिड़ा हुआ है, कुत्ता कीचड़ में भिड़ने के बाद उचक रहा है, बहुत यहां वहां घूम रहा है, तो निवेदन है उस कुत्ते के करीब में मत जाना, कुत्ते से दूरी बनाकर रखना। उसी तरह संसार में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो दिन रात गंदे व्यसन में डूबे हुए हैं, मदिरापान में, मांसाहार में, वेश्यावृत्ति में, जुए में, और ना जाने कितने कितने गंदे काम में डूबे हुए हैं, ना जाने कितना कितना निंदा करते हैं, ना जाने कितना कितना अपशब्द कहते हैं, ना जाने कितना कितना आड़ा टेढ़ा बोलते हैं। आपसे निवेदन है, आप ये जान लेना कि गंदे कुत्ते के पास में जाओगे तो आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, उसी तरह गलत व्यक्ति की संगति में जाओगे तो तुम्हारा भी जीवन व्यर्थ हो जाएगा। बेकार। प्रदोष की पूजन का विधान किसने बनाया? ये प्रदोष की पूजन का नियम किसने बनाया? ये प्रदोष की संध्या काल का, प्रदोष के समय का पूजन का विधान कौन बनाया? ये प्रदोष के समय पर एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया? प्रदोष के समय पर एक समीपत्र चढ़ने का विधान किसने बनाया? प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। वो प्रदोष का विधान। इतना ये प्रदोष का वर्णन करा किसने? इतना प्रदोष की महत्वता बताई किसने? कौन करे इतना वर्णन? अगर प्रदोष की महत्वता बताने वाला कोई है, इसीलिए मेरे शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे, क्योंकि उनके बराबर कोई शंकर के महत्व को बता नहीं सकता और प्रदोष के महत्व को नहीं बता सकता। सती मैया को प्रदोष का महत्व बताने के लिए शंकर सती जी को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ गए थे, अगस्त ऋषि, कि प्रदोष के महत्व को तो जानो सती, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती जानो, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती पहचानो कि प्रदोष का महत्व क्या होता है, प्रदोष काल का महत्व क्या होता है, प्रदोष के समय का महत्व क्या होता है। जिस समय पर सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है, ना पूरा चंद्र आया है, ना पूरा अंधेरा है, ना पूरा उजाला है, उस समय को प्रदोष काल कहा गया, उस समय को प्रदोष का समय कहा, प्रदोष काल कहा। अब कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप हमको प्रदोष का समय बताया करो कि प्रदोष काल किसको कहते हैं, प्रदोष का समय किसको कहते हैं। अब एक बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने रेवाड़ी की इस पवित्र धरा पर कथा को सुन रहे हैं, आप सबसे एक बात कहना चाहेंगे
अगर हम समय देखकर बताएं आपको कि शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, 6:30 पे लेकर 7:30 के बीच में ये समय है, या 5:30 से लेकर 6:30 तक का ये समय है, या हम तुमको बोल दें कि इतनी बजे ये समय प्रदोष काल का रहेगा या इतनी बजे ये समय रहेगा, तो देखिए कभी कभी ठंड का समय आता है तो दिन जल्दी ढल जाता है, कभी कभी गर्मी का समय रहता है तो दिन बहुत लेट ढलता है। इसलिए समय की गणना से मत चलो, आप तो ये अंदाजा लगाकर रखो कि दिन ढल रहा हो, अंधेरा होना शुरू हो रहा हो, सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, अंधेरा अपना काम कर रहा है, सूरज ढलता जा रहा है, दिन कम होते चले जा रहा है और अंधेरा थोड़ा बढ़ते चले जा रहा है, इन दोनों का जो मिलन का समय हो, अब वो कितनी भी बजे, आप तो बस उसके मिलन का समय निकाल लो, वही समय प्रदोष काल कहलाता है, वही समय प्रदोष। अब प्रदोष काल की पूजन का विधान किसने बनाया? कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे? जम के बोलो जल्दी से, कौन ने बताया था? अगस्त ऋषि। सबसे पहले प्रदोष की पूजन कौन ने करी थी? अब कोई आपसे पूछे तो आपको उत्तर देना है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। कौन सा ज्योतिर्लिंग है? सब बोलो। ओमकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत पर वो ज्योतिर्लिंग विराजमान। एक बार देवऋषि नारद भ्रमण करते करते विंध्य पर्वत पर आ गए। अब नारद जी का तो काम तुमको सबको मालूम ही है ना। नारद जी का काम तो मालूम है ना सबको। क्या काम है उनका? दुनिया के लोग कहते हैं नारद जी का काम है चुगली करने का, पर शिव महापुराण की कथा कहती है नारद जी का काम चुगली करने का नहीं है। नारद जी का काम किसी व्यक्ति को अग्नि प्रज्वलित कर कर, किसी व्यक्ति में आग प्रज्वलित कर कर, किसी व्यक्ति के हृदय को जलाकर भगवान की भक्ति को प्रकट करने की सामर्थ्यता देवऋषि नारद। लोग कहते हैं नारद जी का काम चुगली करने का है, लोग कहते हैं नारद जी का काम निंदा करने का है। निंदा करने का नहीं, निंदा के माध्यम से भगवान की भक्ति प्रकट करना। किसी के अंदर इतनी जलन उत्पन्न कर देना कि वो तप करने बैठ जाए, किसी की इतनी बड़ाई कर देना कि वो भगवान की भक्ति से जुड़ जाए। ये देवऋषि नारद का काम। दुनिया के लोग, दुनिया के कथाकार कहते हैं कि देवऋषि नारद निंदक है, देवऋषि नारद चुगलखोर है, देवऋषि नारद निंदा करते हैं। ये दुनिया के लोगों ने एक पक्ष देखा। अगर दूसरा पक्ष देखते तो मालूम पड़ता कि देवऋषि नारद निंदक नहीं है। देवऋषि नारद जो देवऋषि नारद हैं वो चुगलखोर नहीं है। देवऋषि नारद अपनी वाणी से किसी के अंदर अग्नि उत्पन्न कर कर उसको इतना अंदर से जला देते हैं कि वो भगवान को प्राप्त करने के लिए फिर कुछ ना कुछ प्रयास कर ही लेता है। जब जब देवऋषि नारद ने निंदा करी, जब जब देवऋषि नारद ने चुगली करी, तब तक देवता को प्रकट होना पड़ा। गए थे माता लक्ष्मी के पास में। देवऋषि नारद ने माता लक्ष्मी जी से कह दिया था, मैया बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने का है क्या? बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने का है आपके पास में? मैया ने अंदर से जाकर मोतीचूर का लड्डू लाकर दे दिया। नारद जी ने जो मोतीचूर का लड्डू खाया तो नारद जी ने कह दिया, मैया लड्डू तो अनसुईया जी के घर के थे, क्या जोरदार लड्डू बनाती है मैया, तुझे तो लड्डू बनाना भी नहीं आता लक्ष्मी मैया। अब तो लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया।
इतनी देर में नारद जी पहुंच गए पार्वती जी के यहाँ। पार्वती जी के यहाँ पहुंचते से कमैया भूख लग रही है, भूख बहुत तेज है। पार्वती जी अंदर गई, उन्होंने आकड़िया की रोटी काकड़िया की साग नारद जी को दे दी। नारद जी भोजन करते से बोले, मैया रोटी तो अनसुईया जी के घर की थी, क्या रोटी बनाती है, क्या रोटी। अब पार्वती जी का हृदय जल गया। थोड़ी देर बाद नारद जी ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंच गए। ब्रह्माणी बैठी थी, ब्रह्माणी से कहा, मैया बहुत तेज भूख लग रही है। ब्रह्माणी अंदर गई, खीर बनाकर ला कर दे दी। नारद जी बोले, मैया खीर तो अनसुईया जी के घर की थी, क्या जोरदार खीर थी। अब तो तीनों देवियां इकट्ठी हो गई। मोहल्ले की 3 माताएं अगर एक जगह पर मिल जाए तो समझ लेना कि किसी ना किसी की बुराई चालू है, किसी ना किसी की निंदा चालू है। अगर ये तीनों एक जगह पर मिल गई है ना, तो जरूर किसी ना किसी की निंदा चल रही है, किसी ना किसी की बुराई चल रही है, पक्का। इकट्ठी हो गई। तीनों देवियों ने आपस में विचार करा कि अपन तो परेशान हो गए नारद जी के कारण। अनसुईया 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 अनसुईया, ऐसा क्या अनसुईया में? अपने अपने पतियों को परीक्षा लेने भेज दो। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों परीक्षा लेने के लिए चले। और जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने के लिए चले, परीक्षा लेने के लिए जैसे ही चल दिए, इतने में तीनों दरवाजे पर पहुंचकर भिक्षा मांग रहे हैं। माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। अनसुईया जी बाहर निकल कर आई, और माता अनसुईया जब बाहर निकल कर आई और माता अनसुईया जी ने जो दर्शन किया, दर्शन करते से ही माता अनसुईया जी ने पूछा, आप देवताओं आपको क्या चाहिए? तो कि भिक्षा चाहिए। अनसुईया जी अंदर गई, पात्र में थोड़ी सी भिक्षा लेकर आई, अन्न का दान देने लगी। इतने देर में जब अन्न का दान देने लगी, तब उसी समय पर अनसुईया जी जब अन्न का दान दे रही थी, तब तीनों देवताओं ने खड़े होकर कह दिया, हमको भिक्षा ऐसे नहीं चाहिए, हमको ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए। करा 16 सोमवार का उद्यापन करा, 16 सोमवार का नियम लिया, 16 सोमवार की पोथी पढ़ी, 16 सोमवार की कथा पढ़ी, 16 सोमवार पे चूरमा बनाया। किसी ने 3-3 बार व्रत करा, किसी ने बेलपत्री का करा, किसी ने चूरमे का करा, किसी ने मिश्री का करा। बोलो सही है, करा लोगों ने। पर जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने लोग इस फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, जितने छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हो, हम इनसे पूछना चाहते हैं, 5 व्रत नहीं, 6 व्रत नहीं, 7 व्रत नहीं, 11 व्रत नहीं। हमारे सनातन धर्म में तो 11, 21, 51, बोलो सही है, 7, 5 ऐसा नियम चलाया है हमारे सनातन धर्म का कि 5 व्रत करना है, 7 व्रत करना है, नवरात्रि के 9 व्रत करना है, 11 व्रत करना है, 21 व्रत करना है, 31 करना है, 108 करना है, 1008 करना है। ऐसा नियम हमारे शास्त्रों का चलाया। फिर आखिर 5 व्रत नहीं, 7 व्रत नहीं, 6 व्रत नहीं, 4 व्रत नहीं, 3 व्रत नहीं, 16 व्रत का नियम कहां से आया? 16 व्रत ही क्यों? 15 नहीं, 14 नहीं, 13 नहीं, 12 नहीं, 11 नहीं, कितने? 16। ये 16 व्रत का नियम कैसे? ये कहां से आ गया 16 व्रत का नियम? कोई आपसे पूछ सकता है, आपके घर के बच्चे कह सकते हैं, मम्मी ओ माँ क्या कर रही हो? मैंने कहा बेटा मैंने 16 सोमवार के व्रत उठाए। 16 सोमवार के व्रत उठाए? हाँ। क्या करती है उसमें? बेटा शाम के समय जब तीसरा पहर होता है, प्रदोष काल होता है, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है, उस शाम के समय पर हम 16 सोमवार का पूजन करते हैं। शिव जी का शिवलिंग का निर्माण करना, या शंकर भगवान का शिवलिंग में उसकी पूजन अर्चना करना, उसका निर्माण करना और पूजन करके जो भी चीज से हमने सोमवार करे हैं, जो 16 सोमवार के प्रथम सोमवार में चूरमे से करो, चाहे तुम बेलपत्री से करो, चाहे तुम मिश्री से करो, जिससे तुम पहला व्रत करोगे, 16 की 16 व्रत उसी चीज से होंगे, उसी प्रसाद से होंगे। बच्चे कहेंगे मां ये 16 व्रत का विधान कहां से आया, 16 व्रत का नियम कहां से आया? आपके बच्चे पूछ सकते हैं, आपसे पूछेंगे, आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि ये 16 व्रत का विधान कहां से आया, 16 व्रत का नियम कहां से? तब आपको बताना है। अवंतिकापुरी उज्जैनी में एक कन्या रहती थी जिसका नाम सुगंधा था। बड़े ध्यान से सुनना, 16 सोमवार के व्रत तो आपने बहुत करे हैं, पर 16 सोमवार में 16 सोमवार का नियम कहां से आया?
15 नहीं, 14 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 21 नहीं, 20 नहीं, 16 का नियम कहां से आया? वो 16 के नियम को जाने। और यहीं से 16 सोमवार व्रत की प्रारंभता है, इस कथा की प्रारंभता। और जिन जिनको स्मरण में ना हो, मेरी माताओं से निवेदन है, जिनको नहीं मालूम है कि 16 सोमवार के 16 व्रत का विधान कहां से आया, उनको आप सुना सकते हो, आप उनको बता सकते हो। अवंतिकापुरी में एक सुगंधा नाम की एक बड़ी सुंदर कन्या रहती थी, बड़ी सुंदर थी। उसमें उसके चेहरे पर बड़ा आकर्षण था, उसके चेहरे पर बड़ी चमक थी, उसके चेहरे पर बड़ी रौनक था, बड़ी रौनक। अब उसकी माता सुगंधा की जो मां थी, सुगंधा जो कन्या थी, उसकी जो माता थी जिसका नाम रेणुका था, वो रेणुका एक काम बड़ा विचित्र करती थी। किसी भी देवालय में जाती थी, किसी तीर्थ में जाती थी, किसी मंदिर में जाती थी, किसी शिवालय में जाती थी, किसी तीर्थ स्थान पर जाती थी, पुष्प साथ में ले जाए ना ले जाए, प्रसाद साथ में ले जाए ना ले जाए, सोना चांदी दान करने के लिए ले जाए ना ले जाए, पैसा धेला कहीं चढ़ाने ले जाए ना ले जाए, वो एक इत्र की शीशी में रुई को भिगोकर एक डब्बी में भरकर लेकर जाती थी। और उसका नियम था वो रेणुका का कि वो रुई, वो कपास, वो जो इत्र लगा हुआ, जो पदार्थ, जो इत्र लगी हुई जो रुई है, उस रुई को, उस कपास को भगवान के दरवाजे पर, चौखट पर उसको लगा कर आती थी। ये रेणुका का नियम था, ये सुगंधा की मां का नियम था। एक नियम हमारी जिंदगी में हम जो लेते हैं, वो नियम हमारे लिए सिद्धता देता है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिन्होंने नियम लिया होगा कि मैं शिव जी के मंदिर में जब भी जाऊंगी, मैं देवादिदेव महादेव के मंदिर में जब भी जाऊंगी, मैं शंकर भगवान के मंदिर में जब भी पहुंचूंगी तो वहां झाड़ू लगा दूंगी, मां पोछा लगा दूंगी। बैठी हैं ऐसी माताएं यहाँ पर जो मंदिर में जाकर कभी झाड़ू पोछा लगा देती हैं। तो आप जाकर शिव के मंदिर में बुआरी लगा रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, या जो बहुत सारे दिए लोग लगाकर चले जाते हैं, जलाकर चले जाते हैं, दिए ठंडे हो जाते हैं, उन दियों को भरकर एक डलिया में, एक खोके में, एक जगह पर ले जाकर आप रख देते हो, उसका पुण्य कितना है? शिव महापुराण की कथा करी, कितना पुण्य। गुरु नानक देव जी ने तो अपने शिष्य वाले से कहा था, गुरु नानक देव जी अपने शिष्य से कहते हैं, संत शिरोमणि में भी शिरोमणि परम पूज्य गुरु नानक देव जी अपने शिष्य वाले से कहते हैं, वाले सुन, भंडारा करने वाला भंडारा करे, लंगर करने वाला लंगर करे, चखने वाला चखे, करने वाला करे। अगर भूलवश भी वाले, अगर कोई भूलवश भी उस लंगर के स्थान पर से मात्र एक गीला कपड़ा कर कर, एक पोछा कर कर, एक बुआरी सवार नहीं कर कर अगर निकल भी जाता है तो वो अपनी जिंदगी के कई दुखों को समाप्त कर जाता है। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं वाले से। अब शिरोमणि संतों में शिरोमणि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि कोई लंगर करे, कोई लंगर चखे, मतलब कोई भंडारा करे और कोई भंडारा खाए, कोई लंगर करे, कोई लंगर चखे। अगर वो चखने वाला भी उठकर चले गया और वहां पर से आप अगर निकल कर जा रहे हो और आपने अगर मात्र वहां सवार नहीं सको, आपने मात्र झाड़ू भी लगा दी, पोछा भी लगा दिया, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपने सेवा कर दी, तो उस सेवा का फल क्या है? तो गुरु नानक देव जी कहते हैं उसका फल यह है कि आपकी जिंदगी में जितने जितने दुख, जितनी जितनी तकलीफें आपकी जिंदगी में, जितना जितना कष्ट आपके जीवन में, जितना जितना रोग, जितनी जितनी तकलीफें आपके जीवन में आ रही होती हैं, वो सारी की सारी तकलीफें अपने आप समाप्त होती चली जाती है, अपने आप समाप्त होती। अब रेणुका नियम था, एक इत्र की शीशी में से इत्र निकाल लेती थी, उस इत्र को रेणुका, वो भगवान की जो चौखट थी, भगवान का जो द्वार था, भगवान की जो दरवाजा था, भगवान का जो द्वार था, भगवान की जो चौखट थी, उस चौखट पर उसको लगा देती रेणुका। उसका फल क्या मिला? अभी इस पत्र के माध्यम से अपन ने सुना, इन्होंने जो फोटो लगाए करे सब, इस पत्र के माध्यम से अपन ने देखा कि डॉक्टर ने कह दिया, डॉक्टर ने बोल दिया कि गर्भाशय में जो बच्चादानी है उसमें इतना तत्व नहीं, इतना बल नहीं है उस बच्चेदानी में कि वो बच्चा सहन करे। पर पहले भी आपको कथा में कहा, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर झाड़। ये महादेव की देने की रीति बड़ी विचित्र है। आपने टीवी पर कई बार कथा सुनी होगी, उस कथा में आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि जिन्होंने महादेव से प्रार्थना करी तो महादेव ने थोड़ा कह देते हैं कई बार कि मैंने उसको अपनी प्यार के जाल में फांस कर उसको अपनी मुट्ठी में रखा है, मैं जैसा कहूंगा वो वैसा करेगी, क्योंकि मैंने उसको अपनी मुट्ठी में रखा है, वो मुझसे इतना प्यार करती है, वो मुझसे इतना प्रेम करती है। अब ईमानदारी से बोलो, वो प्यार किस काम का, वो प्रेम किस काम का कि आपको मुट्ठी में रखा जाए? प्रेम करने वालों को तो दिल में रखा जाता है, मुट्ठी में नहीं रखा जाता। तो मुट्ठी में नहीं रखा। उसको कोई ने कह दिया वो मेरे को इतना चाहता है, मैं जैसा कहूंगी वैसा करेगा, मेरा पति मुझे चाहता है, मैंने उसको मुट्ठी में कर रखा है। पति पत्नी से कहा मैंने अपनी पत्नी को मुट्ठी में कर रखा है, वो मुझे इतना प्यार करती, इतना चाहते। परेशान नहीं आ रहा है तुम्हारे साउंड का? इसको कह नहीं सकते। जो मुट्ठी में रखा जाए वो ना तो प्रेम है ना प्यार है, वो तो केवल एक खिलवाड़ है कि मुझे इसको नचाना है, इसको नचाना है।
स्नेह। शिव कथा करें, सुगंधा ने अपने शरीर के बल पर लोगों को अपनी मुट्ठी में कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। एक नारी, एक स्त्री, एक पुरुष, उसको बल, स्त्री को सुंदरता, एक नारी को, एक पुरुष को एक बल, एक सुंदरता परमात्मा देता क्यों है? कभी आप लोगों ने अंदाजा लगाया? कभी किसी शास्त्र पुराण में, किसी वेद में, कभी शास्त्रों में अध्ययन किया कि किसी पुरुष को भगवान सुंदरता दिया, बल दिया, किसी नारी को भगवान ने सुंदरता दिया, चतुरता दी, सुंदरता दी? क्यों दी? उसका कारण क्या है? इसलिए क्यों प्राप्त हुई, किस लिए प्राप्त हुई? शिव महापुराण की कथा में मां पार्वती जी जब उमा बनकर जन्मी थी, माता पार्वती का ये पार्वती अवतार तो 52 नंबर का है। 51 जन्म माता पार्वती के पहले हो चुके हैं, 51 जन्म। उसमें से जो उमा जन्म माता पार्वती का है, जब माता उमा बनी, शंकर भगवान महेश बने थे, इसलिए उनको उमा महेश कहा गया। तो उमा माता ने भगवान शिव जी से पूछा था, भोलेनाथ जी एक बात बताइए, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमें केवल इतना बता दीजिए कि नारी की सुंदरता नारी को क्यों प्राप्त होती, किस लिए प्राप्त होती? तो देवादिदेव महादेव ने कहा था, सुनो पार्वती, ये नारी की जो सुंदरता है, ये किसी पर पुरुष को रिझाने के लिए नहीं है। ये नारी की सुंदरता उसके हृदय के भाव को जनमानस तक पहुंचाने के लिए है, कि मैं अपने हृदय से भी सुंदर भाव जनमानस को दे सकूं। एक शिक्षिका, आज शिक्षक दिवस है, तो मैं कहूंगा एक शिक्षिका, एक शिक्षक जब पढ़ाने के लिए स्कूल में जाता है, एक शिक्षक, एक टीचर, एक गुरु जब विद्या अध्ययन कराने के लिए जब पहुंचता है, विद्या अध्ययन कराने के लिए जब वो अपनी कक्ष में, अपनी क्लास में पहुंचता है, उस समय पर एक बात स्मरण में रखना, एक शिक्षिका अपने घर में अपने बच्चों को छोड़कर आती है, एक शिक्षक अपनी अभिमतता को अपने घर पर छोड़कर आता है, अपने बच्चों को जिनको वो पढ़ा रहा है, ये अंदाजा लगाकर बैठता है कि जिनको मैं ज्ञान दे रहा हूं, उसमें से एक बच्चा कभी कलेक्टर बनेगा, तो कभी एसपी बनेगा, तो कभी एसडीएम बनेगा, तो कभी मिनिस्टर बनेगा, तो कभी मंत्री बनेगा। वो अंदर से अंदाजा लगा, अपने भीतर से अंदाजा लगा रहा होता है, अपने अंदर से अंदाजा लगा रहा होता है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। सुगंधा ने अपने शरीर के बल पर ना जाने कितनों को अपने काबू में कर लिया, काबू में तो कर लिया। एक दिन क्या हुआ, अवंतिकापुरी में ऋषियों का आगमन हो गया। ऋषि कुमार आए, अवंतिकापुरी में बैठे और क्षिप्रा मां के तट पर बैठकर अवंतिकापुरी में ऋषिगण सबकी सब तप साधना में लीन होने लगे। इनकी सुंदरता को देखकर, इनके स्वरूप को देखकर सुगंधा ने विचार करा, क्यों ना इनको भी मैं अपनी मुट्ठी में कर लूं, इनको भी मैं अपने कब्जे में कर लूं और इनको भी मैं अपनी चाल में चलाऊं। सुगंधा ने अपने शरीर की सुगंध के माध्यम से ऋषियों के सामने अपनी सुंदरता का जाल फैलाना प्रारंभ किया। जब अपनी सुंदरता का जाल सुगंधा ने फैलाना प्रारंभ किया, ऋषियों को अपना बनाने के लिए जब जाल फेंका, अपनी सुंदरता का, अपनी सुगंध का जब जाल फैलाया, तो सुगंधा ने, ऋषि कुमार ने, एक ऋषि कुमार ने अपने ऋषियों से कहा कि ये कन्या जो सामने नजर आ रही है, ये कन्या श्रेष्ठ नहीं है, ये अपने काबू में ना जानो कितनों को कर चुकी है, तो ये अपने को भी कब्जे में करना चाहती है, ये अपने को कब्जे में लेना चाहती है, क्या करा जाए? ऋषियों ने कहा, कोई बात नहीं, इसके माता पिता के कोई पूर्व के पुण्य होंगे जिसके कारण ये कन्या के शरीर में सुगंध आई है और इसका अवंतिकापुरी में जन्म हुआ है, ये पूर्व के कर्म होंगे। छिंदवाड़ा वालों के जितने भी श्रोता भाई बहन यहां पर कथा सुन रहे हैं, 16 सोमवार शिव महापुराण की कथा को 5 दिवस तक आप श्रवण कर रहे हैं, कभी अंदाजा लगाना कि आपके पूर्व के कोई पुण्य जरूर होंगे, उस पुण्य के बल पर यह शिव पुराण आपको मिली है। पुण्य नहीं होता तो कोई कथा में नहीं होता। एक पत्र आया है, देखिए, मेरा नाम भूमिका दिनेश बेसरा है, मेरा नाम भूमिका दिनेश बेसरा है, मेरी उम्र 15 वर्ष है। कहीं बेटी है? भूमिका दिनेश बेसरा, बेटी, कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती हो, दोनों हाथ ऐसे हिलाओ अगर कहीं बेटी हो तो। बेटी है? पीछे है, एक बार हाथ हिला दो बेटा, ऐसा दिख रही है? दिख गई? मेरा नाम भूमिका दिनेश बेसरा है, मैं 15 साल की बेटी हूं। गुरुदेव, गुरुदेव 13/10/2022 को मैं स्कूल में चक्कर खाकर गिर गई थी। मुझे मेरे मम्मी पापा ने दवाखाना ले गए, डॉक्टर को पता नहीं चला कि मुझे बीमारी कौन सी हुई, तो मुझे IIMS हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे ICU में डाला गया, मेरी जांचें चालू हुई और जांच जब चलने लगी तब CBC की रिपोर्ट जब आई तो पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर है, अब करते क्या गुरुदेव? ऐसा हमारा परिवार भी नहीं कि अधिक धन भी हो, और गुरुदेव ब्लड कैंसर का पता चला, परिवार में मेरी मम्मी मेरे पापा को बहुत रोना आया। तब मेरी मम्मी ने पापा से कहा, चिंता मत करो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, पास में शिव मंदिर है, मैं वहां जल चढ़ाती हूँ, लेकर आती हूँ। डॉक्टर से कहा, आप अपना काम करो, इस बच्ची का इलाज करिए। और डॉक्टर ने कहा, ये ऐसी बीमारी है ब्लड कैंसर की, ये कभी समाप्त नहीं होती, ये रहती है। गुरुदेव मेरी मम्मी ने भी कह दिया, एक डॉक्टर आप हो और एक डॉक्टर
वो कुबेरेश्वर महादेव है, शिव है, वो भी तो बैठा है, करेगा वो। और गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा था कि इसका इलाज जिंदगी भर चलेगा। ये ब्लड कैंसर है। एक कैंसर वो होता है जो शरीर में किसी रोग से हो जाए, कहीं स्थान पर हो जाए तो उसको काट दिया जाता है, ऑपरेशन कर दिया जाता है, कीमो दे दिया जाता है, कैंसर धीरे धीरे ठीक, ये ठीक होना नहीं। पर बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। डॉक्टर ने अपना इलाज किया, थोड़ा दिन हमें हॉस्पिटल में रखा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मेरी माँ मुझे देती रही। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा ने मुझे संभाल लिया। डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारे को कैंसर की मात्रा ना के बराबर हो गई है, अब तुम ठीक हो गई हो। ये बाबा को मैं प्रणाम करने के लिए यहाँ आई। बेटी आई है, हाथीला बाबू, ये बेटी आई है, आई है। अगर जगह हो तो आप मंच पर आ जाओ बाबू, बेलपत्र बाबा की आपके लिए है। श्री शिवाय नमस्ते। भूमिका दिनेश बेसरा, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं गुरुजी। मेरी मम्मी ने कहा था जहां कथा होगी वहां जाकर प्रणाम करने के लिए लेकर जाऊंगी, मेरी बेटी ठीक हो जाए, इसलिए हम यहां प्रणाम करने के लिए आए हैं गुरुदेव, बाबा को नमन करने के लिए आए। शिव तत्व होता ही ऐसा। दुनिया के लोग दुनिया के भरोसे रहते हों, पर शिव के भक्त शिव के भरोसे रहते हैं। वो केवल एक ओघड़दानी के भरोसे शिव के। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के, आप ही बोलिए, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव के भरोसे रहे, शंकर ओखड़ी के भरोसे रहे, हम उसकी स्तुति में लीन रहे। दुनिया का कोई बाबा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, कोई कथाकार हो, कोई महात्मा हो, दुनिया का कोई तुम्हारे दुख को नहीं मिटा सकता। दुख को तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा भजन और तुम्हारा भगवान के प्रति विश्वास मिटा सकता, वो मिटा सकता। बोल बम का नारा है, तुम्हारे दुख को तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा बल, भीतर की जो श्रद्धा है, तुम्हारा भगवान के प्रति जो विश्वास है, वो मिटा सकता। कोई कह दे तुमसे कि हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे, समझ लेना पक्का झूठेला है, पक्का झूठेला। कोई तुमसे कह दे मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, फालतू की नौटंकी है। ना सियोर वाला महाराज किसी का दुख मिटा सकता है, ना दुनिया का कोई महाराज दुख मिटाएगा तो तुम जिस भगवान पर जल चढ़ा रहे हो, जिसका तुम नाम ले रहे हो, जिसको तुम पुकार रहे हो, वो दुख मिटा। कोई तुमसे पूछे ये 16 सोमवार कहां से आए, 16 सोमवार का नियम कहां से चालू हुआ, तब और 16 सोमवार व्रत लेने के भी महीने बताएं, कौन से महीने से 16 सोमवार उठाना चाहिए, कौन से महीने से 16 सोमवार का व्रत चालू करना चाहिए, महीना बताया शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया, कौन से महीने, कौन से 16 सोमवार का जो व्रत है, 16 सोमवार तुम 16 श्रृंगार कर तुम ये 16 श्रृंगार कर जब दुनिया के लोगों को अपनी ओर आसक्त करती हो, 16 श्रृंगार कर जब तुम दुनिया के लोगों को अपने काबू में करती हो, 16 श्रृंगार कर जब दुनिया के लोगों को तुम अपना बना लेती हो, तो सुनो ए सुगंधा, तुम 16 कला में निपुण भगवान चंद्र के 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ करो, तुम्हें देवादिदेव महादेव तुम्हारे होंगे और तुम्हारा जीवन फिर कल्याणप्रद हो जाएगा, फिर कल्याण। ये सुगंध है। 16 सोमवार तो साधारणता है। बच्चे आएगा, आ जाओ, आजा बेटा। भूमिका दिनेश बेसरा, यहाँ 15 वर्ष का ये बच्चा, जिसने बच्चे ने लिखा पत्र, एक बार इस बच्चे का बील पावर मजबूत करिए कि इस बच्चे ने ब्लड कैंसर जैसे रोग को भी समाप्ति की ओर लेकर अपने भाव से, एक छोटे से बच्चे का जो जीवन होता है वो बड़ा सादगी का होता है, पर बच्चे बड़ी बीमारियों से जूझ कर भी भगवत स्मरण के बल पर, शिव भक्ति के बल पर आगे बढ़े। अरे लुटा दिया भंडार कर दिया माला, ये जीवन का एक लक्ष्य होगा। परमात्मा की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता से शंकर की प्राप्ति। यहां सुगंधा ने ऋषियों से पूछा मैं करूं तो करूं क्या, तो कहा 16 श्रृंगार कर दुनिया को रिझाते हो, 16 सोमवार कर महादेव को रिझाया जा सकता है, उसको रिझा। कब से प्रारंभ करूं?
वो कौन सा महीना होता है? 3 महीने अलग अलग बताएं, जिन 3 महीनों से 16 सोमवार के व्रत उठाए जाते हैं। किस चीज के लिए उठा रहे हो? संतान के लिए, रोग मुक्ति के लिए, आप किसी कार्य की सफलता के लिए, व्यापार के लिए, उन्नति के लिए 3 महीने दिए। कौन से महीने में 16 सोमवार उठाओगे तो उससे यह फल मिल जाएगा, इस महीने में उठाओगे तो उससे यह फल प्राप्त हो। कल की कथा में अपन उसको श्रवण करेंगे। एक बिंदु नाम का ब्राह्मण, जिसके प्राण छूटे, धन चुराते चुराते वो पानी में गिर गया, उसके प्राण चले गए, जिसकी धर्मपत्नी चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा का स्मरण तुमरुका जी के मुख से श्रवण किया। भगवान शिव महापुराण की कथा में ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप अपना घर का त्याग करो। शिव महापुराण की कथा में ये भी नहीं कहा गया कि आप अपने परिवार को छोड़ दो। शिव महापुराण की कथा में ये भी नहीं कहा गया कि आप अपने रिश्ते, नाते, कुटुंब, कबीले, इन सब को छोड़ दो। शिव महापुराण की कथा में तो ये कहा गया है कि घर में रहकर, परिवार में रहकर, कुटुंब में रहकर, रिश्तों में रहकर, नातों में रहकर भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करो। घर छोड़कर संत बनना या साधु बनना या तपस्वी बनना सरल है। घर छोड़कर साधु बन जाना या तपस्वी बन जाना या साधक बन जाना, ये सब सरल है। पर घर में रहकर एक अच्छा गृहस्थी बनना, ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। परिवार में प्रेम कैसे हो? परिवार में प्रीति कैसे हो? आज के ज़माने में तो लोगों ने प्रेम के संबोधन को भी भुला दिया। लव एंड लस्ट 2 शब्द हैं, एक लव है, एक लस्ट है। लव एंड लस्ट 2 शब्द हैं। आज की दुनिया के लोग लस्ट को ही लव कह देते हैं। लव केवल प्रेम है, उसमें वासना नहीं है, और लस्ट केवल वासना है, उसमें प्रेम नहीं है। जो किसी की सुंदरता देखकर, किसी की काया देखकर, किसी का स्वरूप देखकर उसकी ओर जो आकर्षण हो रहा है, वो लस्ट है, वो लव नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो केवल एक वासना है। प्रेम में ना वासना होती है, प्रेम में ना लोभ होता है, प्रेम में ना आसक्ति होती है। प्रेम केवल समर्पण की भावना को रखता है। एक माँ अपने बच्चे को बड़ा करती है, अपने बच्चे से प्रेम करती है, तो उसको उस बच्चे से कुछ चाहिए नहीं। माँ ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मुझे कुछ देगा जिसको मैंने बड़ा किया। एक पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है तो पिता ये नहीं सोचता कि मेरा बच्चा मुझे कुछ देगा। और जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, आप सबसे निवेदन है अपने बच्चों को बड़ा करना, पर उससे आस मत करना।
बच्चों को बड़ा करो, पर बच्चों से आस मत करो। जिसने आस करी उसने दुनिया में बहुत धोखा खाया। कई माताओं की आस रहती है मेरी बहू आएगी गरम रोटी देगी, बहू आएगी गरम भोजन देगी, बहू आएगी मुझे पाँव पड़ेगी, बहू आएगी मेरा सम्मान करेगी, और मालूम पड़े चंद्र घंटा आ गई तो चंद्र घंटा माँ अम्बा दुर्गा भवानी का एक ऐसा नाम है जिस नाम पर लोग भले थोड़ा बहुत विचार कर लें कि चंद्र घंटा गुरुजी बोल दिए। शिव जी ने नाम रखा है माँ पार्वती का चंद्र घंटा। कब? जब भोलेनाथ माता पार्वती को विवाह कर कर लेकर आए। चारों तरफ तारकासुर के आतंक फैला हुआ था। आप लोग तो गुजरात के रहने वाले हो, तो माता रानी के नामों का व्याख्यान तो आप जितना अच्छा कर सकते हो हम तो बहुत कम कर पाएंगे, क्योंकि गुजरात तो पूरा माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी का एक आनंदमय स्थल है गुजरात। तो आप लोगों को तो ज़्यादा मालूम होगा कि माँ चंद्रघंटा का नाम चंद्रघंटा कैसे पड़ा। चारों तरफ तारकासुर के असुरों का आतंक फैला और शिवजी पार्वती जी के साथ विवाह कर लिए, और विवाह कर कर बाबा भोलेनाथ पार्वती जी को लेकर जब कैलाश पर पहुँचे, कोई उधर बैठकर भोजन कर रहा था शिवगण, कोई उधर बैठकर खा पी कर पड़ा हुआ था, कोई शिवगण अपने पूरे शरीर को नोच रहा था, कोई शिवगण उछल रहा था। पूरे कैलाश पर भगवान शंकर के गणों ने अपना पूरा जमा कर रखा था, आड़ा टेढ़ा। कुछ बर्तन उधर पड़े हैं, सोने का उधर पड़ा है, आसन उधर पड़ा है, सब सामान यहाँ वहाँ पड़ा था। और भोजन भी कोई एक गण लेकर आता या बनाता तो सब आपस में झगड़ा कर कर उस भोजन को ग्रहण करते। जैसे ही पार्वती जी कैलाश पर पहुंची और पार्वती जी ने देखा कि सारा अस्त व्यस्त कैलाश है, कोई सामान इधर पड़ा है, कोई सामान उधर पड़ा है, कोई सामान उधर पड़ा है, तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा, शादी के समय पर मंगलसूत्र गले में पहनाया जाता है। क्यों पहनाते हैं मंगलसूत्र? क्योंकि उस मंगलसूत्र में कुछ दाने काले होते हैं, कुछ दाने पीले होते हैं, कुछ दाने सोने के होते हैं पीले कलर के, कुछ काले कलर के होते हैं, और बीच में एक छोटा सा पेंडिल हो जाता है मंगलसूत्र। वो मंगलसूत्र शादी के मंडप में लड़का लड़की को इसलिए पहनाता है कि इस मंगलसूत्र को तुम देख लो, जैसा यह मंगलसूत्र है वैसा ही हमारा जीवन रहेगा। कुछ दिन काले रहेंगे तो कुछ दिन पीले रहेंगे, कुछ दिन सुख के रहेंगे तो कुछ दिन दुख के रहेंगे। पर चिंता मत करना, ये सुख और दुख के दिनों में जब हम पूर्ण तरह से निकल जाएंगे तब आखिरी में एक पेंडिल आता है, उसी तरह फिर हमारी जिंदगी में एक आनंद का दिन जरूर आएगा। चिंता मत, वो दिन जरूर आएगा, वो दिन अपनी जिंदगी में खुशी का दिन जरूर आएगा, सुख का दिन जरूर आएगा। मंगलसूत्र हमें प्रेरणा दे रहा है, सुख और दुख आएंगे। जिंदगी है, कभी भी याद रखना, कोई महाराज तुमको मिल जाए और कह दे कि मैं तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ़ बना रहा। तुमसे पैसे कमाना होंगे इसलिए वो कह रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा।
भगवान राम जी की जिंदगी में दुख आया, इतने बड़े बड़े गुरु जी उनके थे। भगवान कृष्ण की जिंदगी में दुख आया, इतने बड़े बड़े गुरु जी उनकी जिंदगी में थे। माँ जानकी के पिताजी के यहाँ इतने बड़े बड़े गुरु जी थे, तो भी माँ जानकी की जिंदगी में दुख आया। तो कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे जीवन में कभी तुम्हें दुख नहीं आने दूंगा, मैं तुम्हें ऐसी विद्या बता दूंगा कि तुम्हें तकलीफ नहीं आएगी, या मैं तुम्हारे को कहीं से गड़ा हुआ धन निकाल कर दे दूंगा, या मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसा जादू फादू कर दूंगा, कहने में मत आना। आजकल बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत घूम रहे हैं, इनके कहने में मत। अपना दुख अपने को काटना। अपने को छींक आई है, छींक आई तो पड़ोसी छींकेगा क्या? जम के बोलो, बच्चे छींकेंगे क्या? अपनी छींक अपन को छींकना। अपने को खांसी आई, अपने को खांसी। अभी हमारे गले में खराश आ रही थी और हम माइक बंद करके तुमको इशारे में बोले खराश लो, तो तुम्हारे खराशने से हमारा खराश बंद हो जाएगा क्या? अरे बोल, अगर किसी लड़का लड़की का शादी होने के बाद अगर तलाक हो रहा है, लड़की और लड़के का यदि तलाक हो रहा है और दोनों का अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी स्नेह है, और उसमें से अगर दो में से कोई एक ने भी यह ठान लिया कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, मेरी धर्मपत्नी के साथ मुझे रहना है, या पत्नी ने ठान लिया कि मुझे मेरे पति के साथ रहना है, मुझे तलाक नहीं चाहिए, और पति तलाक लेना चाहता है किसी परिस्त्री के चक्कर में, किसी दूसरे के कहने पर, परिवार के कहने पर, या लड़की तलाक लेना चाहती है किसी दूसरे के चक्कर में, किसी परिवार के कहने पर या किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर, और वो नहीं चाहता कि तलाक हो, लड़की नहीं चाहती कि तलाक हो, तो आज भी एक नियम है महाराज जी, आप अगर कर कर देखेंगे, आके अगर कोई परिचित में अगर किसी का तलाक हो रहा है, छूट रहा है, संबंध खत्म हो रहा है, तो आज भी महाराज श्री हरि और हर इन दोनों का साझा कर कर यदि नंदी से लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग तक, नंदी से लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग तक एक मोली, मोली को आप लोग क्या कहते हैं गुजरात में? वो मोली जो हाथ में बांधते हैं उसको क्या बोलते हैं गुजरात में? नाड़ा, लच्छा, मौली, जो लाल पीला धागा होता है ना जिसको हाथ में बांधते हैं पूजन के टाइम पर, तो वो लच्छा, वो नाड़ा, वो मौली जो है वो जो बांधने वाला है। नंदी का जो एक चरण खड़ा हुआ है, बाकी का चरण एक आगे का नीचे दबा हुआ है, पीछे का चरण भी दबा है, पर एक नंदी का चरण ऊपर है। उस चरण से लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग तक एक सूत्र को बांधा जाए, और उस सूत्र को 7 जगह पर बेलपत्र रखकर उठा लिया जाए, और उठाने के बाद में किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे वो 7 बेलपत्र समर्पित कर कर वो धागा लेकर 7 परिक्रमा अगर बेलपत्र की करी जाए, और जिससे संबंध टूट रहा है उसी से वापिस प्रेम बढ़ाया जाए, तो वो स्मरण कर कर अगर 7 परिक्रमा उस धागे के साथ में कर कर हाथ में अगर बांधा जाए, तो कितना भी दम लगा ले कोई व्यक्ति तलाक हो ही नहीं सकता। स्नेह बढ़ेगा ही, प्रेम बढ़ेगा ही, वो टूट नहीं सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। पर उसमें एक काम आपका भी चाहिए, आपकी वात्सल्यता, आपका प्रेम, आपकी करुणा और आपकी अच्छी सोच, अच्छे विचार, ये सब तो होगा, पर साथ में अच्छे विचार होंगे, अच्छी सोच होगी, अच्छी करुणा होगी, अच्छी वात्सल्यता होगी, अच्छा स्नेह होगा, अच्छा प्रेम होगा, अच्छा मन होगा, तो ही तो सब श्रेष्ठ होगा, तभी तो श्रेष्ठ होगा। स्नेह को बढ़ाए, प्रेम को बढ़ाए। शिव कथा कह रही है,
आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम वो हमको नहीं पता, पर जब किसी शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होती है और सामने जो नंदी बैठता है, उस नंदी से शिवलिंग तक एक सूत्र जमीन के अंदर दबाया जाता है, जिसको सोमसूत्र भी कहते हैं। एक सोने का तार, चांदी का तार या तांबे का तार या पीतल का तार नंदी से लेकर शंकर भगवान की शिवलिंग तक उसको स्थापना के समय पर भूमि में उसको दबा दिया जाता है, शिव से नंदी तक के बीच, शिव नंदी। कई लोग पूछते हैं गुरुजी इस तार का इतना महत्व क्यों होता है, क्या कारण होता है कि इस तार को दबाया जाता है, इस सोमसूत्र को लगाया जाता है, आखिर इसका इतना महत्व क्यों होता है, क्या कारण है इसका? इसका कारण केवल एक होता है कि यदि मान लो कोई व्यक्ति शंकर भगवान के शिवलिंग में जाकर जल नहीं चढ़ा पाया, कोई शंकर जी के शिवलिंग तक नहीं पहुंच पाया और मंदिर के बाहर से भी अगर वो निकल कर चले गया और उसके मन में कोई कामना आ गई तो वो नंदी के कानों में पड़ जाती है और नंदी उसको शंकर भगवान तक कह देते हैं और व्यक्ति का कार्य सफल होना प्रारंभ होता है। सूत्र की इतनी प्रधानता, सूत्र की इतनी महत्व। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है श्री शिवाय। उस सूत्र का इतना महत्व है। बच्चा गर्भ में है और डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट। अब बेड रेस्ट में करना क्या है? कोई रामायण तो पढ़ोगे नहीं, गीता पढ़ोगे नहीं, शिव पुराण पढ़ोगे नहीं, तो करोगे क्या? इतने ध्यान से मोबाइल चलाते हो कि अंदर बैठा पप्पू वो पूरी ध्यान लगाकर, तुम सोच रहे हो कि मैं देख रही हूं मोबाइल।